देश का भविष्य अब सड़कों पर लाठियां खाने को मजबूर है। क्या शिक्षा का अधिकार मांगना अब अपराध बन गया है? क्या अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों को जवाब बातचीत से नहीं बल्कि लाठी से दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन अप संदेश और मैं हूं आपका विकास कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ छात्र हैं जो दावा कर रहे हैं कि वे अपने भविष्य, अपनी परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस है कि जिसका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, बैरिकेड तोड़े गए, पथराव हुआ और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसी बीच काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने घायल समर्थकों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बर्बरता हुई, महिलाओं और युवाओं के साथ मारपीट की गई और कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान तक नहीं दिखाई। दीपके का दावा है कि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी जारी है और इनकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने किस पर हमला किया, बल्कि सवाल ये है कि देश का युवा आखिर सड़क पर क्यों है। अगर लाखों छात्र बार बार परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, अगर पेपर लीक की घटनाएं लगातार चर्चा में हैं, अगर अभ्यर्थी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, तो क्या उनकी बात सुनना लोकतंत्र की जिम्मेदारी नहीं है? याद रखिए, एक छात्र सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ता, उसके साथ उसके माता पिता के सपने जुड़े होते हैं, उनकी वर्षों की मेहनत, उनकी कमाई और उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी जुड़ी होती है। जब एक परीक्षा पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बिगड़ता, कई घरों का भविष्य डगमगा जाता है। इसी बीच दिल्ली पुलिस का भी अपना पक्ष सामने आया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पत्थर फेंके, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इसी दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यानी दोनों पक्षों ने अपने दावे जो है वो सामने कर रहे हैं और सच क्या है इसका फैसला जांच और सबूत करेंगे, ना कि सोशल मीडिया की बहस। लेकिन एक बात तय है, अगर कहीं भी किसी छात्र पर आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने हिंसा की है तो कानून इसके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई करे। लोकतंत्र की असली ताकत संवाद है, लाठी नहीं। युवाओं की आवाज देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है, उसे सुना जाना चाहिए, क्योंकि यही युवा कल डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे और इसी देश का भविष्य भी। समझ पा रहे हैं आप? इसी देश का वो भविष्य भी बनेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए, सरकार पर सवाल भी उठे। विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है, तो सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन देश की जनता आज एक ही जवाब चाहती है कि क्या शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का समाधान होगा? क्या छात्रों का भरोसा वापस लौटेगा? और क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी? इसकी गारंटी क्या है? इन सवालों के जवाब सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि पारदर्शी कार्यवाही, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही से मिलेंगे। फिलहाल जंतर मंतर की तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं बल्कि
उस बेचैनी की कहानी कह रही है जो देश के लाखों युवाओं के मन में है। आप क्या सोचते हैं? क्या छात्रों की आवाज को और बेहतर तरीके से सुना जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। हमारे साथ यूं ही बने रहें।